कोई टॉपिक नहीं आता वो मेरे से समझ सकते हो। जैसे आपको पहले बताया कि हमें बस इस चैप्टर में चाहिए, कल थोड़े टॉपिक पढ़ाई दिए, जिगजैग ट्रेंड है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, वो आपको याद आ जाएंगी चीजें। ठीक है, पोलर है बेटा नहीं, H2O2 में नॉन पोलर कैसे हुआ? O का वो नॉन पोलर होगा, अगर एंटी पोजीशन बनती है तो होगा नॉन पोलर, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एटॉमिक रेडियाई। बताओ क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का? हविश, हविश बताओ बोरॉन फैमिली में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है? बोरॉन से एल्यूमिनियम बस पर इसमें सेम नहीं था ना बेटा, इसमें जानवी थैलियम का सिमिलर, तो दो जगह एक्सेप्शन है। गैलियम में डिक्रीज ड्यू टू डी ब्लॉक और थैलियम में सेम रहता है ना, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ। ठीक, जिगजैग ट्रेंड बताओ आयनाइज एनर्जी का क्या आता है गौरव? बोरोन से एल्यूमिनियम क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। सेम दो जगह एक्सेप्शन है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी गैलियम में, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ थैलियम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी थी ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो सबकी +3 है, लेकिन नीचे जाते हुए +1 के चांस हो जाते हैं। थैलियम में +1 है ड्यू टू इनर्ट पेयर। ठीक है, ये भी हो गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सभी का कंबाइन ही कर लिया, कार्बन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो। लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बाकियों से 2 कम होती है, क्योंकि S2 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कोई बताना चाहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप एक्सपेक्टेड इज पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो तो बोरॉन की पॉलिंग स्केल पे 2 दी हुई है, एल्यूमिनियम की डिक्रीज होती है 1.5, एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है? गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन फिर इंक्रीज है थोड़ा थोड़ा, 1.5 की जगह आगे 1.6, 1.7, 1.8। पुअर शील्डिंग ऑफ डी, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन ही है इलेक्ट्रॉन के लिए। अट्रैक्शन बढ़ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ भी थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ भी थोड़ी सी बड़ी है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। और ये ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरे पीरियोडिक टेबल में और कहीं नहीं मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ बोरॉन फैमिली में ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ रेगुलर है, डिक्रीज, बाकी हर जगह क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, डेंसिटी। डेंसिटी रेगुलर इंक्रीज है नीचे जाते हुए, विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज हो रही है। थैलियम की इसने 11.85 दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 2.35 से 11.85 तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट तो एक रेगुलर ट्रेंड लगता है हमें। बॉइलिंग पॉइंट जो इसने दिखा रखे हैं रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाते हुए रेगुलर है, डिक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर, ये डिक्रीज नजर आ रहा है ना आपको, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, रेगुलर डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर डाउन द ग्रुप। मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं तो साइज बड़ा होने से आपस में मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वीक। अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें वन डर वॉल तो नहीं है लेकिन मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट मिडल तक डिक्रीज होता है गैलियम तक, गैलियम का सबसे कम है, फिर दोबारा इंक्रीज होने लगे। बोरोन का सबसे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का सबसे कम है। एग्जैक्ट ऑर्डर इज बोरोन का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है, तीसरे नंबर पे थैलियम है, फिर इंडियम है, फिर गैलियम। आपको एटलीस्ट दो याद रखने हैं, हमें पूछा जाएगा मल्टीपल में क्वेश्चन, मैक्सिमम किसका है, बोरोन का, मिनिमम किसका है, गैलियम। ग्राफ कुछ इस तरह याद रखो, पहले डिक्रीज होगा फिर क्या होगा, इंक्रीज, मल्टीपल ऐसे बन के आएगा, ठीक है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है इरेगुलर क्यों है, इसमें बोरोन और इसका समझ रहे हैं हम। पहले वाई बोरोन हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, इसका मैक्सिमम क्यों है, इसका रीजन समझने की कोशिश करें। संजय, मैक्सिमम क्यों है, मोटर बंद कर दो। बोरोन के केस में बोरोन का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा डिफरेंट है। बोरोन एग्जिस्ट एज आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल होता है, एक वर्ड याद करना है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल होता है जिसमें 12 कॉर्नर्स रहते हैं और 20 फेसेस रहते हैं, ठीक है। वैसे 3D स्ट्रक्चर है, ब्रीफ आप ऐसे याद कर सकते हो कि मान लो दो पेंटागोनल रिंग्स हों, हर एक पेंटागोनल रिंग्स के कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, बोरोन, ऊपर एक बोरोन है, नीचे एक बोरोन है, और ये बोरोन सभी के साथ जुड़ जाए ऐसे, नीचे से भी सबके साथ जुड़ जाए, ठीक है। और आपस में भी जो बोरोन है वो सारे एक दूसरे से, ये वाले भी जुड़े हुए हैं। मान लो ये दो बोरोन की बात करें, ये वाला बोरोन आपस में पांचों के पांचों इसके साथ जुड़े हुए हैं। मान लो कोई दो मैं दिखा देता हूँ, मान लो ये वाले साइड वाले जुड़ेंगे ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये क्रॉसिंग हो रखी है बेटा। कैसे जुड़े हैं, ये वाला बोरोन इसके साथ और ये वाला बोरोन इसके साथ ऐसे क्रॉस हो रखे हैं। क्रॉसिंग की वजह से आपको लगेगा ये ऐसे ऐसे क्रॉस हो रखे हैं, फिर से ये वाला बोरोन ऐसे क्रॉस है, ये वाला बोरोन ऐसे क्रॉस है, क्रॉस हो रखे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कॉर्नर पहले 12 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे, तो कॉर्नर 12 हो गए। फेसेस 5 ऊपर फेस बनेंगे, इस पेंटागन के ऊपर जो एक बोरोन लगा है इसके 5 फेस दिखेंगे, 5 नीचे दिखेंगे, 10। और दो बोरोन के बीच में दो फेस होंगे, क्रॉस हो गया ना, एक बोरोन, ये जो 4 बोरोन है, ये दो और ये दो, इन दो के बीच में दो फेसेस होंगे, एक ये ट्रायंगल बन गई इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर से ट्रायंगल बन गई। तो हर एक जो बोरोन बीच में है, इन बोरोन के बीच में भी कितने फेस बनते हैं, 2, तो टोटल 5 है बोरोन, 10 फेस ये बन जाएंगे।
तो टोटल फेसेस कितने हो गए 20। ठीक है, चाहे इसे याद कर लो। ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड इसमें लिखा है कि बोरॉन क्या होता है, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में कभी रेयर एक क्वेश्चन हमें मिला है मल्टीपल करते हुए, तो वो ये है कि आइकोसाहेड्रल में कितने कॉर्नर होते हैं, 12, कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, हमने तो ऑक्टाहेड्रल तक ही पढ़ा ना, उससे आगे हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उससे आगे ऑक्टाहेड्रल से आगे एक वर्ड है आइकोसाहेड्रल। ठीक है, हो जाएगा। अब 12 बोरॉन आपस में जुड़े होने की वजह से फिर मेल्टिंग पॉइंट B12 एग्जिस्ट करता है। ये सॉलिड में B12 एग्जिस्ट कर गया, और B12 में आपस में मुझे लगता है वन डेर वाल फोर्सेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि काफी बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं गैलियम का फिर मिनिमम क्यों है। वाई गैलियम हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का बहुत ही कम है, नियर अबाउट 30 डिग्री है। पहली बात 30 डिग्री का मतलब इसके बहुत ही सॉफ्ट लम्प्स मिलते हैं हमें, छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं। इतना कम है कि आप हाथ पे रखो हथेली पे और ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री हो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 30। मीन्स इसे भी हम लिक्विड एलिमेंट में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड जैसे मरकरी। लेकिन हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे अगर ठंडा होगा 30 से, जैसे आज है टेम्परेचर है ना 12-15 डिग्री, तो आपको सॉलिड मिलेगा, लेकिन इतना सॉफ्ट है कि हाथ पे रखो मेल्ट हो जाएगा गैलियम। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट क्यों है, तो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता किया। हमने देखा गैलियम डाइमर बन जाते हैं, Ga2, इट एग्जिस्ट एज डाइमर्स, और Ga2 फिर Ga2, इनमें आपस में कहाँ 12 B12 कहाँ सिर्फ Ga2 डाइमर्स बनते हैं। डाइमर होने की वजह से आपस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो डाइमर्स एग्जिस्ट करते हैं, गैलियम गैलियम के आपस में दो दो जुड़ के बन एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। तो B12 और Ga2, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि हाथ पे रखो और ये मेल्ट हो। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, गैलियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये लिक्विड है मरकरी के जैसे, गैलियम इज आल्सो यूज्ड इन थर्मोमीट्री। थर्मोमीटर में भी यूज होता है। गैलियम इज आल्सो यूज्ड इन थर्मोमीट्री। थर्मोमीटर में भी यूज होता है, क्योंकि ये लिक्विड है और इसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो भी काफी ज्यादा है। टेम्परेचर से मरकरी क्यों यूज होता है, क्योंकि हीट करने से एक्सपैंड हो जाता है। ऐसे ही हीट करने से क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो थर्मोमीट्री में भी यूज होगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी ही इंपॉर्टेंट है, देखा जाए कैसे, कुछ भी मुझे लगता है रेगुलर नहीं है। सारे क्वेश्चंस हैं आपके। एटॉमिक रेडियस देख लो, एटॉमिक रेडियस रेगुलर नहीं है। बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर सेम। आयनाइजेशन रेगुलर नहीं है, जिगजैग ट्रेंड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रेगुलर नहीं है, +3 है, लेकिन लास्ट वाले की +1 है। अभी तक एस ब्लॉक इससे पहले आया, उसमें कोई ऐसा नहीं था। अल्कली का +1, अल्केलाइन का +2। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, रेगुलर है नीचे जाते हुए, लेकिन मेल्टिंग रेगुलर नहीं है। मिड में गैलियम का सबसे कम होता है, फिर इंक्रीज होने लग जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कहीं नहीं पढ़ोगे आप, इंक्रीज होने लग गई नीचे जाते हुए। बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज हुई है, बाकी हर जगह क्या है, इंक्रीज। ठीक है, आइकोसाहेड्रल, इट मींस मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं बेटा इस पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये फैमिली ऐसी है, क्वेश्चंस हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी हैं, जो आप जल्दी जल्दी भूलोगे नहीं। मींस अगर हमें इस पार्ट में से क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैक्सिमम चांस है कि आए, और मैक्सिमम चांस है कि हम अटेम्प्ट भी करेंगे, क्योंकि जिगजैग ट्रेंड नहीं भूलेगा, आपको देख के याद आया। ठीक है, कर लोगे।
आगे कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने कुछ एक इनके कंपाउंड पढ़ने हैं। जैसे पहले कंपाउंड दिए हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड्स, सेकंड है हेलाइड्स, थर्ड है ऑक्साइड्स, ऐसे कुछ एक कंपाउंड दे रखे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, हेलाइड्स पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एक रिएक्शंस है इनकी एसिड और बेसिस के साथ, वो कैसे होती हैं वो डिस्कस करेंगे। मेन जो क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड्स एंड हेलाइड्स। पहला पर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हम पढ़ के आए हैं वैसे, बताओ बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड कोवलेंट थे, कोवलेंट में आगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, पढ़ा है ना ऐसे। तो इसके हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनते हैं। रीजन फॉर्मूला क्या होगा, MH3 होगा, है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट MH3, BH3, AlS3, गैलियम, इंडियम, थैलियम का ये कम स्टेबल है, ठीक है। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं इनके बारे में कैरेक्टर्स क्या हैं इनके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करते हैं, दे आर डायमरिक बोरॉन में और पॉलीमरिक, या तो डायमरिक बन जाते हैं या क्या बन जाते हैं पॉलीमरिक। तो अपनी कमी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कैसे पूरी करती हैं वो समझेंगे हम इससे। तो बोरॉन फैमिली ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करेगा, दे फॉर्म डायमर्स और पॉलीमर्स। पहले बोरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डायमरिक। डायमरिक जनरली बोरॉन एग्जिस्ट करता है, बोरॉन हाइड्राइड्स, एग्जाम्पल है B2S6 जिसे कहते हैं डाइबोरेन, जो कि गैस है, जैसे ईथेन होता है, हाईली कंबस्टिबल है, इवन बेटर फ्यूल है देन ईथेन, क्योंकि इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है। तो B2S6 एक गैस एग्जिस्ट करती है, जैसे C2H6 है, इथेन वैसे ही डाइबोरेन है, गैस एग्जिस्ट करती है। बेटर फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल यूज होता है, यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। लेकिन क्या ये C2H6 जैसा ही है, 6, 7 और 1 की चाबी लेने वो आती है स्कूटी कहाँ पे 6, 7, 5, वो तो हमारे घर के आगे खड़ी है। नहीं, वो एक और है जो उनके बोले आने का कार है। देखना बेटा 6, 7, 5, 1 कौन सी है, हमारे गेट के आगे है, जो उनके घर के आगे है। 6, 7, 5, 1 है किसी का स्कूटी, दोबारा देख क्या, रॉकेट फ्यूल यूज होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें C2H6 का तो ऐसा होता है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं जो एडजस्ट करते हैं, फॉरेन में सू करते हैं सीधा कि कोर्ट में आ जाओ, जो हमारे राइट्स हैं हमारे हैं, ये तो हम धक्के से चला लेते हैं काम। तो इतना इजी नहीं है ये, किसी की स्पेस हम नहीं ले सकते।
C2H6 का तो ये स्ट्रक्चर है ना, लेकिन बोरोन के तो 4 बॉन्ड बनते ही नहीं, तो बोरोन का ऐसा नहीं है। HR25G6751 6751 है किसी का? हमारा नहीं है क्या? ले जाओ उठा के। हवा निकालेगा वो, फिर से देख लो किसी का है तो। नहीं है, ये C2H6 है। B2H6 का चेक करते हैं स्ट्रक्चर। B2H6 का ऐसा तो बन ही नहीं सकता बेटा, क्यों नहीं पॉसिबल? 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल। तो इसने फिर कैसे किया, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया? पढ़ा हुआ हमने केमिकल बॉन्डिंग में, कौन से बॉन्ड बनते थे? बनाना बॉन्ड, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है B2H6 का। एक BH3 बन जाता है, दूसरा BH3 बन जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, कभी हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है, कभी इसके साथ शेयर कर लेता है, जिससे यहाँ पे एक बॉन्ड और बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लक्चुएट करते रहते हैं बिटवीन 2 मीन पोजीशन, जैसे एक रेजोनेंस प्रॉपर्टी थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, है ना, रेजोनेंस हो जाता है वैसे, कभी इधर कभी इधर। ऐसे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि इन्हें इसे भी स्टेबल करना है, इसे भी स्टेबल करना है, तो ये दोनों फ्लक्चुएट करते रहेंगे बिटवीन 2 मीन पोजीशन, कभी इधर कभी इधर। इसे ऐसे डैश लाइन से दिखाओ। ये हमने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली, लीव्स ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली दिखाया है। और लीव्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो बॉन्ड बनता है, ये नॉर्मल है, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल के बॉन्ड तो नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो ब्रिज है, इसे ब्रिज कह दिया, इसके बॉन्ड थोड़े अब नॉर्मल हैं। बी और टर्मिनल एच का बॉन्ड तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल बॉन्ड है, और नॉर्मल बॉन्ड होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 2 की। या 4 की होगी या 6 की होगी। 4 की होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 की होगी तो ट्रिपल। लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल बॉन्ड भी है, बी, एच बी और बी, यहाँ 3 एटम जुड़े हैं, 3 एटम, 1 2 3, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसे कहते हैं एबनॉर्मल है। 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को बांध के रखेंगे तो क्या लगता है बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीक होगा। तो ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली, लेकिन ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं? कंपैरेटिवली वीक होते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ये हो गया लीविस ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली, लीविस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे हो रहा है। अब हम इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली समझ रहे हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, शेप कैसे है, उस बेस पे। अब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे चलें, तो आपने बोरोन के कितने सिग्मा बॉन्ड बना दिए? एक बोरोन के सिग्मा 4 नहीं बन गए? ध्यान से देखना, 4 सिग्मा बन गए ना। अगर 4 सिग्मा बन गए हैं, तो फिर 4 सिग्मा को देखते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ईच बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पर ये होगा कैसे sp3? इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1, px1 है, py वेकेंट है, pz वेकेंट है। लेकिन इसने एक्साइटर स्टेट में जाके 3 बॉन्ड बनाने हैं मिनिमम, तो एक ऐसा आगे चला जाएगा, तो इसे हम कहते थे फर्स्ट एक्साइटर स्टेट। 1s2 2s में 1 रह जाएगा, और 2p में एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट एक्साइटर स्टेट।
ठीक है, लेकिन इसमें बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइड्रोजन का हमें पता है 1s1 ही आता है ना। अब फिर बना के देखते हैं कैसे बॉन्डिंग होएगी इसमें। हर एक बोरोन sp3 है, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। तो हर एक बोरोन के sp3 अगर बनते हैं तो 4 sp3 आपने बना दिए, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के रूल थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं। पहली बार है कि एक खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं करता ना खाली। तो आपको आज ये 4 ऑप्शन देके केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन कि इनमें से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें पहली बार वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आंसर होगा B2H6। पहली बार है वेकेंट, नहीं तो हर बार फील्ड ही होता है। चलो लोन पेयर होता था या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था। तो पहली बार, जैसे मैंने बताया, किस टॉपिक के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोरॉन फैमिली के खासकर, ठीक है। पहली बार है कि वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे कर रहा है ध्यान से देखते हैं। बोरॉन के अराउंड 4 sp3 हैं, एक इधर 2 इधर, ऐसे दे दिए। इन 4 में से 3 के पास तो इलेक्ट्रॉन है, 3 में से मुझे पता है टर्मिनल तो नॉर्मल है। टर्मिनल नॉर्मल है तो मैं हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा हूँ वो तो मैं नॉर्मल बना देता हूँ। हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, इन्हें तो एक एक दे ही दिया। इसमें एक है लेकिन ये क्या है? वेकेंट है ना, है सारे sp। अब दूसरा बोरॉन अगर देखें वो भी sp3 है, उसके भी 4 हैं, 1 2 3 4। इसके 4 में फिर किन्हें मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, जरूरी है। टर्मिनल को तो देना पड़ेगा, तो टर्मिनल को एक एक दे दिया, एक इसे दे दिया। पहले टर्मिनल तो नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, H आएंगे, H का 1s किसके साथ ओवरलैप करेगा? sp3 के साथ, यहां लग गया। H का 1s किसके साथ ओवरलैप करेगा? sp3 के साथ, यहां लग गया। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, 1s 1s, ओवरलैपिंग हो गई। अब अंदर जो हाइड्रोजन रह गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s। अब वो 1s कैसे ओवरलैप करेगा? फिर वो कंबाइन कर लेता है दोनों को। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब यहाँ ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक sp3 है जो हाफ फिल्ड है बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का कौन सा है? 1s, और एक बोरॉन का कौन सा sp3 है? वेकेंट। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है ब्रिज में, उसमें ओवरलैपिंग किस किस की है? एक बोरॉन है जिसका हाफ फिल्ड sp3 है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा बोरॉन है जिसका खाली sp3 है और बीच में हाइड्रोजन के पास 1s1। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और ये भी पहली बार हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग हमेशा 2 की हमने सुनी थी, लेकिन ये पहली बार है कि 3 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 3 में से 2 नॉर्मल हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले, एक क्या है? खाली। ठीक है, ऐसी नीचे भी होगा। नीचे जब हाइड्रोजन आएगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर से बोरॉन का sp3 हाफ फिल्ड, बीच में हाइड्रोजन का 1s1, और इधर बोरॉन का क्या है? sp3 वेकेंट। तो इनकी ओवरलैपिंग होएगी, ब्रिज बॉन्ड बनेगा। अब ओवरलैपिंग होने के बाद हमें पता है कि एक जैसा ही ऑर्बिटल बन जाता है, तीनों मिल जाएंगे, बॉन्डिंग तो बनी रहे। और बॉन्डिंग की शेप कैसी बनेगी? ये मिल जाएगा तीनों में मिल जाएगा, तो तीनों मिलके एक नया शेप बना देंगे। बीच में से ज्यादा दिखाएंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साइडों पे क्या रहती है? कम। बॉन्ड बना है ना, बॉन्डिंग का मतलब याद है? जैसे देखना, या बॉन्डिंग दिखाते थे s और s, पॉजिटिव पॉजिटिव, याद है? तो बॉन्डिंग का मतलब ऐसे दिखाते थे ना, बीच में एक्सटेंड ज्यादा करते थे। एंटी बॉन्डिंग बनते थे तो ऐसे दिखाते थे कि मिलते नहीं है।
तो हमें बॉन्डिंग दिखाना है, भी एंटी बॉन्डिंग तो नहीं दिखाना। बॉन्डिंग है तो बीच में से ज्यादा दिखा देंगे, साइडों वाले टेपर कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये ऑर्बिटल अपनी चेंज कर लेगा शेप बोरॉन के साथ। ये टर्मिनल बन गए दो, नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा बॉन्ड बनेगा लाइक दिस, जिसकी शेप कैसी लग रही है दिखने में, बनाना। नीचे भी एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसकी MO2 के बेस पे शेप ही ऐसी आ गई। हमने कुछ नहीं किया, बॉन्डिंग होता है तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाते हैं, साइडों पे कम दिखाते हैं। दिखने में शेप कैसी लग रही है, बनाना जैसी लग रही है, जिसकी वजह से कई बार एक नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसे बनाना बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इट मींस बनाना बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कोई फर्क है, सेम ही है। अच्छा, आपको पूछा जाए बताओ बनाना बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बना है, तो आप कहोगे एक बोरोन का sp3 हाफ फिल्ड, दूसरे बोरोन का sp3 वेकेंट, और एक हाइड्रोजन का 1s1। तीनों की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बनाना। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो दोनों तरह शेप हमने एक्सप्लेन कर दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और ऐसे। अब चलते हैं इनके बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर एक्सपेक्टेड देखें तो कितने के होने चाहिए थे, 109 के, लेकिन इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिया हुआ है। ये वाले जो बॉन्ड एंगल हैं साइडों वाले, ये तो हैं 120 के। बीच वाला जो बॉन्ड है ब्रिज के साथ, ब्रिज वाला जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंगल सिर्फ लिखा हुआ है 97 डिग्री का। ये अप्रोक्सीमेट 97 है ना। ये 120 दिखाया मैंने, थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको एंगल, ये थोड़ा सा कम दिखाया है अपनी तरफ से, है ना। तो ऐसे बॉन्ड बना है, कर लोगे। अब इसके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड लेंथ में भी फर्क है। बॉन्ड लेंथ ये तो है 190 पिकोमीटर, जबकि ये वाला लेंथ ही है 134। बताओ क्या रीजन है, पहला क्वेश्चन, कि आपका जो HTB और HT बॉन्ड एंगल है ये तो कितने का है, 120, लेकिन जो ब्रिज वाला है BHBB बॉन्ड एंगल ये कितने का है, HBBHB ये बॉन्ड एंगल कितने का है, 97। पहला एक्सप्लेनेशन देना आपको। दूसरा, जो BHT की बॉन्ड लेंथ है ये कम क्यों है, और जो ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा क्यों है। चलो एग्जैक्ट नहीं याद रहता तो एटलीस्ट इतना तो याद रखेंगे कि ये वाला मोर होता है, ये वाला क्या होता है, लेस। ये वाला शॉर्ट बॉन्ड होता है और ये वाला क्या होता है, लॉन्ग। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करो पहले। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता बेटा, नो। हाँ, वीकर बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड क्या है, वीकर बॉन्ड है, क्योंकि 3 सेंटर को बांधने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को कभी इधर घूमना पड़ता है, कभी इधर घूमना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रिज वाला बॉन्ड क्या है, वीकर। वीकर इज लॉन्गर, ठीक है। तो पहला इसका रीजन लिख लेते हैं कि ये क्यों है ऐसा। आंसर इज ब्रिज बॉन्ड इज वीकर देन टर्मिनल। ठीक है, तो असर्शन रीजन में आंसर ये बन जाएगा। असर्शन आ गया कि आपका बॉन्ड लेंथ B2S6 में ब्रिज वाला लॉन्गर है
टर्मिनल शॉर्टर है, असर्शन। रीजन आ गया क्योंकि ब्रिज बॉन्ड इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वीकर बॉन्ड। 3 सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कहाँ 2 के अंदर 2 हैं, 2 सेंटर के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब अट्रैक्शन कम होगी तो रिपल्शन बढ़ गई। देखो 2 न्यूक्लियस के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस न्यूक्लियस की आपस में रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ जाएगी तो वो दूर दूर हो जाएंगे। अब जब बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 नेगेटिव चार्ज हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिससे न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपल्शन कम फेस होएगी क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन काफी भरे हुए हैं आपने। अब आ गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन में से यहां से थोड़े इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी जगह रख दिए, तो 2 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कम रह गए। अगर 2 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कम रह गए, नेगेटिव कम रह गया, तो 2 सेंटर के न्यूक्लियस क्या करने लग गए? रिपल्शन ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा तो फिर धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। रिपल्शन एडजस्ट करने के लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, तो वीकर बॉन्ड हो जाता है। कर लोगे बेटा? बॉन्ड एंगल पे आते हैं। बॉन्ड एंगल सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 2 नेगेटिव है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दोनों में 2 हिस्सों में बंट गए 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो नहीं है, एटलीस्ट 1.5 हो जाए, 1.4 हो जाए, कितना भी हो जाए, ये भी हमें पता है 2 तो नहीं है, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, इट मींस लेस देन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन से बॉन्ड पेयर्स हैं जो ज्यादा रिपल्शन करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। अब ये 2 तो नेगेटिव ज्यादा हैं, ये 2 नेगेटिव क्या है? कम। तो फिर इन दोनों ने ज्यादा जगह रोक लेनी है क्योंकि ये ज्यादा रिपेल करते हैं, क्योंकि इनकी रिपल्शन कम है तो इन्हें अपने आप ही एडजस्ट होना पड़ेगा, ये क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर्स हैं टर्मिनल वाले, दे रिपेल मोर देन ब्रिज बॉन्ड, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। हो जाएगा बेटा? तो रिपल्शन कम है, जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल बॉन्ड पेयर्स रिपेल मोर, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते, कर लोगे बेटा? दोनों पॉइंट याद रह जाएंगे बॉन्ड एंगल के। एग्जैक्ट ना याद रहे, आपको एटलीस्ट इतना याद रहे भी ये वाला ज्यादा था, ये वाला कम। बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट ना याद रहे, एटलीस्ट इतना याद रहे भी ये छोटा बॉन्ड था, बीच वाला क्या था? लॉन्गर। ये जरूरी है। एग्जैक्ट मैं नहीं कहता कि 134 ही याद हो, वो लिखा होता तो देख के एटलीस्ट याद आता कि हाँ ये ज्यादा था, ये क्या था? कम था। ऐसे नहीं आएगा कि एक 134 दे दे, एक 135 नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सिर्फ आएगा कि एक ज्यादा है, एक क्या है? कम है। ठीक है, हो जाएगा। और लास्ट एक थर्ड पॉइंट और लिख लो, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल कैसे दिखाते हैं बेटा? अगर ये 2 सेम प्लेन में है तो 3D फॉर्मूला आता है आपको, ये वेज से दिखाना चाहिए, एक अबव द प्लेन है, वन इज बिलो द प्लेन। ये वेज से दिखाना चाहिए, अबव द प्लेन है, और ये क्या होगा? तो ब्रिज वाले ऐसे हैं एक्चुअली, एक ब्रिज ऐसे लगा हुआ है ऊपर, एक ब्रिज नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, 3D स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। अब एक क्वेश्चन इसके बेस पे आ जाए कि बताओ कितने हाइड्रोजन हैं मैक्सिमम जो एक प्लेन में हो सकते हैं? 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे। तो सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन में हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसी में एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, all terminal H atoms lie in same plane, all terminal H atoms lie in same plane, whereas bridge H atoms, bridge H atoms lie above and below the plane of molecule, lie above and below the plane of molecule। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको कि 2 ब्रिज वाले, एक अबव द प्लेन चला गया, एक क्या चला गया? बिलो। हो जाएगा? बात समझ आ रही है? तो स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। स्टार्टिंग से देखो सारे क्वेश्चन हैं,
जो ब्रिज वाला है उसका एक अलग से ही नाम है, जनरली होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 3 सेंटर, या फिर इसको एक नाम दिया बनाना बॉन्ड, ठीक है। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन BH3 की तो sp2 लग रही थी, लेकिन B2S6 में क्या है बोरोन की sp3। थर्ड sp3 है लेकिन बॉन्ड एंगल 109 है नहीं, साइडों वाले 120 है, अंदर वाले 90 है। चौथा, बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं है, टर्मिनल शॉर्ट है, बीच वाले क्या है लॉन्गर है। और पांचवा, नॉन प्लेनर है, मॉलिक्यूल ब्रिज वाले एक ऊपर है, क्या है नीचे है। हो जाएगा बेटा। बोरोन का डाइमर है, बाकी नेक्स्ट लाइन में लिख लो। हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेटल्स एग्जिस्ट एज पॉलीमरिक। हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेटल्स एग्जिस्ट एज पॉलीमरिक। पॉलीमरिक भी बनते हैं। AlSC आगे आगे अगर जुड़ता जाए, ऐसे बोरोन भी जुड़ सकता है, आगे आगे जुड़ता जाए, दे आल्सो एग्जिस्ट एज पॉलीमरिक। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल वाला एक हमें डाइमर भी मिलता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखना है, पॉलीमरिक बोरॉन्स भी मिलते हैं, पॉलीमरिक बोरेन्स। पॉलीमरिक बोरेन भी मिल जाते हैं आगे। दो तरह के बोरेन हैं, एक है नीडो और एक है अरेक्नो। एक का फॉर्मूला है BnHn प्लस BnHn प्लस B2S6 कैसे बनेगा 4। एक है BnHn प्लस 6। तो आगे दो तरह के बोरेन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक का फॉर्मूला है BnHn प्लस 4। जैसे मिनिमम चलो पॉलीमर बना रहे हैं तो मोनोमर तो नहीं बनेंगे, 2 से स्टार्ट होगा। अगर मैं N2 लेता हूं तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर N2 लेते हैं तो B2H6, ये नीडो था जो हमने पढ़ा है। और कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है अरेक्नो, B2H8, ठीक है। N3 भरना, B3H7, ये क्या है B3H9, ऐसे, ठीक है। कर लोगे। अब कहने को नाम इसका भी डाइबोरेन है, इसका भी डाइबोरेन है, इसका भी ट्राइबोरेन है, इसका भी ट्राइबोरेन है। फिर डिफरेंस कैसे रखें, नेमिंग कैसे करनी है, इसका एक नोमेनक्लेचर का एक स्कीम है, नोमेनक्लेचर का एक मोड है, वे है, वो कैसे करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं डाइबोरेन 6 या फिर डाइबोरेन 8। क्या समझे, H लगा देते हैं क्योंकि H का फर्क होगा ना, H कितने वो हमने बता दिए। अगर मैं लिखता हूं डाइबोरेन 6 तो आप लिखोगे B2S6, B2S6 चेक कर लोगे फॉर्मूला भर के, नीडो है। अगर मैं लिखता हूं डाइबोरेन 8 तो आप फॉर्मूला लिखोगे B2H8, फिर आप चेक कर लोगे हिट एंड ट्राई से कि N2 भर के कितना आएगा, फिर देख लेंगे कि अरेक्नो है या नीडो है। तो ऐसे हो जाएगा बेटा। तो एक नीडो बोरेन्स होते हैं, एक क्या होते हैं अरेक्नो बोरेन। कर लोगे। ऐसे टेट्राबोरेन चेक करना, टेट्राबोरेन 10 कौन सा होगा, फॉर्मूला लिखना टेट्राबोरेन 10 का फॉर्मूला B4H10। तो ये कौन सा होगा अरेक्नो होगा, B4H10 6 ऐड करके होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे बेटा। तो ये सारा किसके बारे में था, हाइड्राइड्स के बारे में, समझ आ गए। तो हाइड्राइड्स नॉर्मल MS3 है, लेकिन MS3 एग्जिस्ट नहीं करता, या तो एग्जिस्ट करते हैं डाइमर या पॉलीमर। बोरोन के डाइमर और पॉलीमर दोनों मिलते हैं, बाकियों के पॉलीमर ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो हाइड्राइड मिलते हैं बोरोन के मिलते हैं, इसलिए इसकी केमिस्ट्री थोड़ा अल्केन से सिमिलर चली जाती है कि जैसे कार्बन के अल्केन्स आगे पहली फैमिली में, ऐसे बोरोन के बोरेन्स नाम दे दिया, तो उससे मैच करता हुआ हमने नाम दिया कि जैसे उसे अल्केन्स कहते हो, इन्हीं का कह दिया बोरेन। लेकिन बोरेन आगे दो तरह के फॉर्मूले हैं,
एक है BnHn+4, एक है BnHn। जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन 3 तरह के थे, CnH2n+2 है ना, ऐसे थे ना CnH। तो ऐसे सिमिलर करके इनको नाम दी। और एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी है इथेन और बोरेन में, डाई बोरेन में, B2S6 में। दोनों ही गैसेज हैं, दोनों ही हाईली कंबस्टिबल हैं, लेकिन इथेन से भी ज्यादा बेटर क्या है, B2S6, क्योंकि B2S6 कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, वीकर बॉन्ड है ना, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो बेटा जितना कम स्टेबल होगा उतना ही हीट ज्यादा देगा, क्योंकि बर्निंग करनी है। बर्निंग का मतलब आपने उसे डीकम्पोज कर देना है, पूरा तोड़ देना है, जिसकी वजह से जितना कोई कम स्टेबल होगा उतनी उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी, ज्यादा। अगर कोई स्टेबल है फिर तो आग ही नहीं पकड़ रहा, अगर कोई स्टेबल है फिर तो जल ही नहीं रहा, अगर कोई अनस्टेबल है तो जल्दी जल रहा है। तो जितना कोई अनस्टेबल होगा उतनी ही उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या निकलेगी, ज्यादा। बचेगा बेटा, क्लियर है इतना टॉपिक। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हेलाइट्स। सेकंड टॉपिक लिखो, हेलाइट्स। हेलाइट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। कोई जनरल फॉर्मूला बनाओ, मान लो क्या लगता है Cl लगाने हैं बोरॉन के साथ, कभी पढ़ा हो BCl4 बनता है जब 5 बनता है BCl4 बनता है जब 5 बनता है, 3 बनता है ना, तो 3 बनता है ना, तो फिर MX3 बनेगा। MX3 में BX3 ALX3, 3 है ना वैलेंसी कॉमन, ऐसे बनेगा। B में BF3 BCl3 एंड सो ऑन। ऐसी Al में गैलियम भी बन जाएगा, इंडियम और थैलियम बिल्कुल ही नहीं बनेगा, नहीं। थैलियम का क्या बनेगा, और थैलियम X बनने की वजह से बेटा ज्यादातर ये आयनिक होते हैं। क्या कहीं फजान रूल्स पढ़े हैं आपने, बताओ थैलियम 3 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव, किसके कंपाउंड ज्यादा आयनिक होंगे और किसके ज्यादा कोवलेंट होंगे। अच्छा चलो याद करते हैं, एक वर्ड था पोलराइजेशन। एक आयन ज्यादा पोलराइज करता है आयन को, ज्यादा पोलराइज मीन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन आ गया तो करैक्टर हो गया कोवलेंट। अब एक आयन है थैलियम 1 पॉजिटिव एक है 3 पॉजिटिव, कौन सा आयन है जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव ज्यादा खींचेगा तो उसके कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट। लेकिन थैलियम क्या बनता है, 1 पॉजिटिव। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक और असर पड़ता है भी, लास्ट वाले एलिमेंट के कंपाउंड ज्यादा आयनिक होंगे, बाकियों के कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ज्यादा क्या होते हैं, कोवलेंट। तो एक सिंपल क्वेश्चन मिलेगा कि TlCl3 कोवलेंट कैरेक्टर रखता है, TlCl आयनिक कैरेक्टर रखता है, व्हाई। PbCl2 और PbCl4 लेड में भी इनर्ट पेयर था, PbCl2 and PbCl4, which one is more ionic? The answer is PbCl2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक ज्यादा होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट ज्यादा होता है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में Pb4 पॉजिटिव है जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरी तरह डिस्टोर्ट कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। 2 पॉजिटिव इतना नहीं खींच पाता, याद है ना ये पोलराइजेशन फजान रूल। तो Pb4 ने कुछ ऐसा कर दिया, इसे खींच लिया, जिससे कैरेक्टर कौन सा हो गया, कोवलेंट। ठीक है, अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में पहला है बोरोन हेलाइड्स exist as monomers, whereas other exist as dimers। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड डाइमर एग्जिस्ट करता है। पहले तो जब भी कोई डाइमर या पॉलीमर बनेगा उसका एक सिंगल रीजन होगा कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, उनके इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तभी वो डाइमर या ट्राइमर बनाएंगे, जो आपस में ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो जब भी कोई डाइमर बनेगा
उसका एक सिंगल रीजन लॉजिक ढूंढ लेना, लिख के देख लेना। एक लॉजिक 99.9% ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वाई AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, आंसर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चेक करो क्या AlCl3 आपको लग रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट। तो फिर डेफिशिएंट अगर BS3 था, उसने क्या किया था? डाइमर बना लिया। सेम वे में डाइमर बनेगा, AlCl3 है, एक और आ जाएगा AlCl3 है, डाइमर बन जाए। ठीक है। बोरोन क्यों नहीं बनता मैं बता रहा हूं, पहले हम इसका समझ लें कि नॉर्मल चीज ये निकली ना कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है तो डाइमर बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ डाइमर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स पड़े हैं, अभी 7 होते हैं ना। अगर लोन पेयर्स हैं, इन्हें एक और बॉन्ड बनाना है, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या होगा? हाँ, तो एक और बॉन्ड हमने पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। तो इन्हें इतना अनस्टेबल होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास लोन पेयर है, खासकर हेलाइड्स में, तो वो डाइमर बहुत इजीली बना लेते हैं, क्योंकि वो क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पढ़ा ना हेल्पिंग सिस्टम में, कि अगर इसे रिक्वायर्ड था तो इसने दे दिया, इसके पास एक्स्ट्रा थे, तो अपना लोन पेयर दूसरे को दे सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन सारा अलग हो गया, सिंपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन। अगर सिंपल है तो नॉर्मल एल्यूमिनियम के कोऑर्डिनेट इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। हमें क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोऑर्डिनेट में एरो लगा या नहीं लगा? हम तो काउंट करते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल पाई। कोऑर्डिनेट में भी सिग्मा, में भी पाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हम इसके 4 सिग्मा काउंट कर रहे हैं। ईच एल्यूमिनियम इज हैविंग 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? और नॉर्मल होगा एंगल 109 के। सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल है, कहीं बनाना बॉन्ड नहीं है, कहीं बॉन्ड लेंथ का फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ वो चीजों से हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल लिखना है आपने, इसका डाइमर स्ट्रक्चर है। कर लोगे बेटा? हाँ, फिर से मैं तुम्हें पूछूं कि स्ट्रक्चर तो दिखने में वैसा ही है, तो क्या ये सारा प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। कौन से क्लोरीन है जो अबव एंड बिलो जाएंगे? ब्रिज वाले। दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन। ठीक है। अब बॉन्ड एंगल्स में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे एक जैसा रिपेल करते हैं, तो 109 पे ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब फिर क्वेश्चन आता है, वाई BCl3 डू नॉट एग्जिस्ट एज डाइमर। इसे क्या प्रॉब्लम हो गई? कमी तो इसके पास भी है। तो इसका सिंपल रीजन इसने दिया है कि बोरोन बनाना चाहता है डाइमर, इसने बनाया, कोशिश की, लेकिन नहीं, स्टेबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं स्टेबल आ रहा? बोरोन का साइज है बेटा छोटा, जबकि क्लोरीन का साइज क्या है? कंपैरेटिवली बड़ा है। तो एक बोरोन के अराउंड 4 क्लोरीन आप फिट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन लग रही है। एक बोरोन के अराउंड कितने क्लोरीन है? 4। तो क्या एक बोरोन के साथ 4 क्लोरीन फिट होते हैं? तो हमने देखा प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि बोरोन बहुत ही छोटा एलिमेंट, एक के अराउंड 4 हेलोजन फिट नहीं हो रहे। हाँ, अगर एल्यूमिनियम आता है तो ये बोरोन से एल्यूमिनियम का साइज काफी बड़ा है। अगर मैं बीच वाला ये बड़ा कर दूं सर्कल ऐसे, इससे क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग कम हो जाएगी, क्लोरीन दूर दूर चले गए। क्या अभी नहीं कोई प्रॉब्लम है? तो दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड बोरोन। ठीक है, तो बोरोन के अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग है, तो फिर इसलिए H कैसे फिट हो गए बताओ? स्मॉल साइज है, क्योंकि H की स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी। तो B2H6 तो डाइमर बन सकता है, बट B2Cl6 या B2F6 नहीं बन सकते, क्योंकि ये साइज काफी बड़े रहते हैं। ठीक है, अब फिर बोरोन को कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बात समझ आ गई बेटा? कुछ पूछना है? फिर बोरोन के पास क्या ऑप्शन है? देन हाउ बोरोन हेलाइड्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो क्वेश्चन इज कि फिर ये क्या करेंगे अब? तो एक रास्ता बंद है, कोई और ऑप्शन लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? आंसर इज बैक बॉन्डिंग। एक और नया टॉपिक आ रहा है, बैक बॉन्ड। बोरोन के अराउंड 3 अगर एफ लगे आते हैं, बोरोन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। एफ पे क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो फिर ये जब इससे पता चला भी और तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, इसने क्या किया? साथ वाले के साथ एक पाई बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बना देखते हैं। बोरोन इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz क्या है? वेकेंट। ठीक है, हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी? sp2। sp2 के ऊपर एक p क्या है? अनहाइब्रिडाइज है। वो p का इसे फायदा हो गया। ये p जो खाली पड़ा था ऐसे, फ्लोरीन के ऊपर p ऐसे पड़ा है भरा, क्या ये p और p आपस में ओवरलैप कर सकते हैं? अगर ये आपस में ओवरलैप कर लें, ये भरा हुआ ये खाली है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड बन सकता है। ये डबल बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड इसलिए कह देते हैं क्योंकि जनरली फ्लोरोन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेना होता है, हैलोजन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन छीनना। यहाँ पहली बार है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वहां बैक बॉन्ड यूज होता है। बैक बॉन्डिंग का मतलब जब आपको लगे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे की मदद कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें बैक बॉन्डिंग होती है। तो ये कैसे पूरा करते हैं? बैक बॉन्ड। हो जाएगा बेटा? और बैक बॉन्डिंग कैसे हुई है? वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन फॉर्म कौन सा बॉन्ड बताओ? सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड विद किसके साथ? फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो मे भी ये भी रीजन हो कि इसे लगा भी स्टेरिक क्राउडिंग क्यों करनी है, ऐसे भी काम चल रहा है ना, तो इसने बैक बॉन्डिंग हो जाएगा बेटा। और बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस भी है बैक बॉन्डिंग में। बताओ रेजोनेंस कैसे आ गया? क्या 3 फ्लोरीन में कोई फर्क है? तो ये तीनों ही जिद करके बैठ गए भी मैं भी हेल्प करूंगा तेरी, मैं भी फ्रेंड हूं, है ना। एक बार ये कहता मैं दूंगा फाइट टाइम में, दूसरी बार ये कहता, तो बोरोन को और क्या चाहिए? 3 दोस्त हैं उसके, है ना, 3 फ्रेंड्स हैं इसके पास, कभी डबल यहाँ, कभी डबल यहाँ, कभी डबल यहाँ, ऐसे घूमता रहेगा, जिसकी वजह से काफी स्टेबिलिटी है, जरूरत नहीं है डाइमर बनने की। ठीक है, तो देयर इज आल्सो रेजोनेंस। अच्छा, कई बार ज्यादा दोस्ती खराब करती है है ना, इसके ज्यादा दोस्त ने खराब किया। कैसे? कहा तो एक जगह डबल बॉन्ड होना था, कहा 3 हिस्सों में बढ़ गया। बताओ बॉन्ड वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग? याद है बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, लेकिन पाई के कितने हिस्से हो गए भी? तो फिर ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए एक होता तो ज्यादा अच्छा था, है ना। तो तुम भी ध्यान रखना इस चीज का। 1.33 है ना, हो जाएगा बेटा। तो एक पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.33 ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि एक बार F1 देगा, एक बार F2 देगा, एक बार F3 देगा। कर लोगे? 3 हिस्सों में पाई बॉन्ड डिवाइड हो रहा है, तीनों स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन एक बोरोन के फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो वीक हो गया। हो जाएगा ये? तो आज हमने जहां तक पढ़ना है फिर से देख लो। 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, पहले हाइड्राइड्स, फिर हेलाइड्स। हाइड्राइड भी डाइमर पॉलीमर बने हैं, बोरोन के भी बने हैं। हेलाइड भी डाइमर पॉलीमर बने हैं, बोरोन के नहीं बने ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है,
किसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी? एच में, क्योंकि एच के पास लोन पेयर नहीं है। अगर एच की जगह कोई भी लोन पेयर वाला होता तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अटेंडेंस लगी बेटा सबकी? लगाओ जो रह गए। कोई टेस्ट देने आ रहा है पीरियोडिक का ऑफलाइन? निकलवा के रखें हम। कोई आ रहा है एक्स्ट्रा टाइम में? कोई भी आना चाहता है? चलो देख लेना, अगर कोई आना चाहता है बेटा टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं ऐप में डाला हुआ है, ऐप में कभी भी शाम तक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और आज शाम को क्लास है हमारी 5 से 6। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट है बेटा किसी का? कुछ पूछना है ऑनलाइन में? भव कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, शाम को 5 बजे डाउट क्लास है। हाँ जी।